नमस्कार। आज हम समझेंगे एसआईपी क्या होता है, साथ ही एसडब्ल्यूपी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट एसडब्ल्यूपी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि होता क्या है। एसआईपी में हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर हम पैसे को इकट्ठा करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को लगाती है, हमारे पैसे बढ़ते हैं वहाँ पे। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसको विड्रॉ भी करते हैं। विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने पे आपको क्या ऑप्शन देती है म्यूचुअल फंड कंपनी की, या तो आप एक मुश्त ले लो या आप टुकड़े टुकड़े में हर महीने लो। तो अगर आपने एक मुश्त ले लिया, रिडम्पशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप टुकड़े टुकड़े में लेते हैं, इसी को कहते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक जो लगता है उसके ऊपर बेनिफिट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक मुश्त पैसा आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं। एक साल की टैक्स बेनिफिट्स, आपका 1 लाख रुपए जो है उसका बेनिफिट्स ले पाते हैं आप। अगर सपोज करें आपने 10,000 रुपये महीने का लेना स्टार्ट कर दिया, तो साल में 1,20,000 ही ले रहे, 1 लाख तो टैक्स फ्री है आपका, तो 20,000 के ऊपर ही टैक्स बनेगा। तो टैक्स इम्प्लीकेशन भी कम पड़ता है और साथ में आपको एक बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एक साइड इनकम जनरेट हो जाती है आपकी। हम और आप प्रॉपर्टी इसलिए लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी से हमारे को एक रेंटल इनकम मिले और साथ में हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले। पहले घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे घर की बात कर रहा हूँ। अगर हम दूसरा घर लेते हैं, पहले घर का तो कितना भी कीमत हो जाए उसका क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन दूसरे घर हम इसलिए लेते हैं ना ताकि हमारा कैपिटल भी बढ़ता रहे और साथ में हमें एक रेंटल इनकम भी आती रहे। लेकिन उसके ड्रॉबैक भी कुछ हैं। ड्रॉबैक इस तरीके से है कि आपको अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर 10 लाख की जरूरत पड़े, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? या तो आप लोन लेंगे, उसको आप छोटा थोड़ा सा एक टुकड़ा तो नहीं बेच सकते आप। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है, आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, आप चाहें तो 10 लाख रुपए उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। मतलब फ्लैक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ भी करिए। तो इसीलिए दोनों में अंतर ये होता है। यहाँ पे आपने 6% अगर फिक्स कर दिया एसडब्ल्यूपी के अंदर, हर महीने आते रहे 6% आपके पास, तो एक टाइम पे जाके आपका जो पैसा आएगा, 10 साल 15 साल जो भी आपने टेन्योर फिक्स किया, उसके बाद भी देखेंगे कि जो आपने पैसा दिया है, जितना जमा किया, उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि पैसा तो आपका मार्केट में इन्वेस्ट है ना। कुछ दिन कभी कभी हो सकता है नीचे दिखेगा, लेकिन कभी हमेशा नहीं दिखेगा आपको। जब मार्केट थोड़ा सा भी जंप करेगा, आपका पैसा एकदम से बूम करेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। जो बैंक पोस्ट ऑफिस कहीं नहीं होता। बैंक पोस्ट ऑफिस में अगर आपने 10 लाख रुपए डाले और 5,000 रुपये अगर आपने लेना शुरू किया महीने का, तो 5,000 2 साल या 3 साल जितने पीरियड का भी आपने फिक्स किया वो मिलता रहेगा। उसके बाद 10 लाख ही पकड़ाएंगे आपको। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर 10 लाख रुपए डालें और लेते भी रहे तो भी हमारा पैसा बढ़ के ही मिलता है। तो ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। एसडब्ल्यूपी एक सेकेंड इनकम, एक नए इंसान का जो 30 साल 35 साल का है वो भी ले सकता है, या ओल्ड एज में जिसकी सेकेंड इनकम एक आनी है, किसी का पेंशन नहीं है, वो भी कर सकता है एक मुश्त पैसा डाल के। या एसआईपी हमने जो चलाया 10-15 साल चल गया, जो पैसा इकट्ठा हुआ, उससे भी हम ले सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से सोच विचार के अपने आप को इस तरीके से करिए कि हमारा टैक्स भी कम से कम जाए और पैसा भी बने। तो ये सब देख के ही करना चाहिए अपने आप को इन्वेस्टमेंट, तभी हमारा पैसा अच्छा बनेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।